ओके बच्चा पार्टी, फटाफट से थोड़ा सा लैंग्वेज स्टडी करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। सो ये प्योरली आपके जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पे हैं ये, ठीक है। ओके, डू एज डायरेक्टेड मार्च 2019 के क्वेश्चन है, ये सारे आपके पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है सारे। कहीं पे डेट लिखा हुआ है, कहीं पे डेट नहीं लिखा हुआ है, बट दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, सो मार्च 2019 क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड एनी 4 आउट ऑफ 5। अभी इसमें ना अपन मतलब कुछ भी दे सकते हैं उठाकर, ठीक है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, एकदम ऐसा फॉर्मेटेड नहीं है कि भाई साहब आपका जैसे पोएम्स में आपका पोएम्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन है, पोएम्स फॉर अप्रिसिएशन है, ठीक है। इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस पार्ट में मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज टू लुक इनटू। बताइए, टू लुक इनटू, जैसे हम बोलेंगे भाई साहब सक्षम was asked to look into the incident, ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ये। ओके, सो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द सेंटेंस, आई जस्ट हैड टू डू इट। नहीं, हैड नहीं होगा, टू डू, ठीक है। सो ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू डू आपका हो जाएगा भाई साहब इन्फिनिटिव, दिस विल बी इन्फिनिटिव, ठीक है। ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड। पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन में याद रखिएगा आपको कैपिटल लेटर भी इफेक्टिवली यूज करना है। जहां पे कैपिटल लेटर बनता है वहां पे कैपिटल लेटर यूज करेंगे, जहां पे फुल स्टॉप बनता है वहां पे फुल स्टॉप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका कोई बोल रहा है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड कॉमास हो जाएगा, डिड यू हियर हिम, डिड यू हियर हिम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ही विस्पर्ड, डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है, क्लियर है। ओके, फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4, एंडोरेंस है, 4 वर्ड्स के एटलीस्ट 4 मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए, बताइए। हाँ, डांस, ओके चलिए, बस कितने आपके 2 हिडन वर्ड्स, ओके, डांस, फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम, अच्छा चलिए, हाँ, रेस, ओके चलिए रेस, ओके, हाँ, एंड्योर, गुड, एंड्योर, एंड्योर, और एंड नहीं होगा ना, ओके। और कुछ नहीं बन रहा है भाई साहब, और भी बनना चाहिए यार। ईयर, नहीं, एच कहाँ है, और कुछ नहीं बन रहा भाई साहब, एनीथिंग एल्स, हाँ, डियर, अच्छा डियर, हाँ डियर बन सकता है। सो ये बन गया भाई साहब डियर, ओके। और रीड बन सकता है कि नहीं, आर ई ए डी, रीड बन सकता है, ठीक है। और हाँ, डी डबल ई कहाँ है यार, एक ही जी तो है, अच्छा ठीक है, डी डबल ई आर, डियर, काफी, 2 ही पूछा था, ठीक है, ओके। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग चेन ऑफ वर्ब्स, राइट, राइट का क्या हो जाएगा बोलो, ई ए, हाँ, ईट वर्ब्स है, ठीक है, चलिए ईट, अभी टी से बनाना पड़ेगा, हाँ, क्या बोल, टीच, टीच, हाँ, वर्ब होगा, वर्ब है, टीच लिख सकते हैं, ट्रेन लिख सकते हैं, ट्रेन मतलब किसी को ट्रेनिंग देना ना, ट्रेन ऐसा लिख सकते हैं, वो ट्रेन नाउन वाला ट्रेन नहीं, किसी को ट्रेनिंग देना वो वर्ब होता है ना,
टीच लिख सकते हैं, और कौन सा बताइए, और यहाँ ई से क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो ई से और क्या क्या लिख सकते हैं? एमिट, लाइट एमिट होती है भाई साहब, दैट ऑब्जेक्ट वाज एमिटिंग लाइट, तो एमिट। और पूछो भाई साहब, ई से और क्या क्या वर्ब्स याद में आ रहे हैं बताइए। हाँ, ई से और कौन कौन से वर्ब्स याद आ रहे हैं भाई साहब? ओके, एमिट, ईट, और क्या है भाई साहब? ट्रेन, टीच, इसका एच से बताओ। हाँ, हियर, ओके, और कुछ बता सकते हो एच से? हाइड, ऐसा बता सकते हैं भाई साहब, हाइड, सब वर्ब्स हैं। ट्रेन, एन से, एन से कौन सा वर्ब? हाँ, अरे भाई साहब, नोट, नोट बनाना, मेकिंग अ नोट ऑफ इट, है कि नहीं? ठीक है, वर्ब, वर्ब चाहिए यहाँ पे, और बोलो भाई साहब, एच से, हियर, ये भी आपका वर्ब ही तो हुआ, ठीक है, ओके। एन से, एन से और कोई वर्ब? याद नहीं आ रहा, चलो आपका भाई साहब, अभी डी से, ये ये डे हेड कैसे हो गया भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, हियर होगा, चलो ये हेड अगर मैंने लिखा है गलत है, हियर, हियर आर रन, चलिए भाई साहब, ठीक है। ई से एक और वर्ड बता दो। एनलाइट, एंडेयर, इरेज, ठीक है, ये सारे आपके ई से हो जाएंगे भाई साहब। और बोलो भाई साहब, जैसे ई से हो गया ये सारे, तो दीज आर बेसिकली ऐसे आपको वर्ब्स, वर्ब्स जहां पे वर्ब डालने, वर्ब डालने, जहां पे नाउन डालने वहां पे नाउन डालने, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, राइट द रूट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, अनएबल, अनएबल का रूट वर्ड भाई साहब क्या हो जाएगा? एबल, सो द रूट वर्ड फॉर अनएबल इज एबल, ठीक है, ओके। चूज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, नीता स्पोक इन अ डैश टोन, एक्साइटेड या एक्साइटेडली? एक्साइटेड, ठीक है, नीता स्पोक इन एन एक्साइटेड टोन, नीता स्पोक इन एन एक्साइटेड टोन, ठीक है, ओके। fill in the blanks with proper form of the verb as a subject, mother cook a good meal, cooks a good meal, क्या हो जाएगा? cooks, जब भी हम सिंगुलर को लेते हैं, सिंगुलर पर्सन जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे मदर्स कुक होता तो कुक अ गुड मील हो जाएगा, मदर्स कुक अ गुड मील, ओके। Make a meaningful sentence by using the following phrase, to get out of, huh? Sir said to get out of class, okay, yes, let's say हम यहाँ पे लिख दे, एकदम सिंपल सा बना दो, the teacher told the mischievous student to get out of the class, ठीक है। इसको अगर ऐसे बनाना है भाई साहब, इन स्पाइट ऑफ his best efforts,
efforts, Ram was not able Ram was not able to get out of the situation. ठीक है, in spite of his best efforts, Ram was not able to get out of the situation. ठीक है, clear है? Okay, pick out the present participle. Present participle क्या होता है? Anyone? Present participle क्या होता है? शुभम? हाँ, जिसमें आईएनजी लगा होता है, सिंपल. ठीक है, एकदम सिंपल सा है भाई साहब. ऐसा कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा है, जिसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है. एकदम सिंपल फॉर्मेट में. हालांकि इसमें थोड़ा सा भेद है, लेकिन इतना आपके लिए काफी है. ठीक है, जिसमें आईएनजी लगा, ऐसा कोई भी वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में रहेगा, उसमें आईएनजी लगा रहेगा और वही प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? फ्राइटनिंग. ठीक है, ये जो आपका है, दिस विल बी फ्राइटनिंग. पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल विल बी दिस, फ्राइटनिंग. ठीक है, क्लियर है? Okay. Punctuate the following sentences. After all, he doesn't pay me. ये वही है जैसे पिछली बार आपने देखा. यहाँ पे प्रॉपर जगह पे आपको पंक्चुएशन लगाना पड़ेगा. आपको अच्छे से याद रखना है कि सेंटेंस के बिगिनिंग वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है. वो लॉजिक भी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, आफ्टर ऑल कॉमा लगेगा. आफ्टर ऑल ही डजंट, ये कॉमा लगेगा यहाँ पे. ठीक है, पे मी, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका सेंटेंस. आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पंक्चुएशन बहुत इजी है. सही जगह पे आपको पॉज करना है, और अगर कोई और बोल रहा है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है. ठीक है, पिक आउट द जेरुंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिलीज. हाँ, वही भाई साहब जेरुंड आपका टेकिंग. ठीक है, जेरुंड हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, सब वही आईएनजी वाले फैमिली के हैं. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरुंड हो गया, या आपका भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब आईएनजी फैमिली को बिलोंग करते हैं. ठीक है, सो टेकिंग वुड बी द जेरुंड. ठीक है, ओके. फ्रॉम फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल्ड. लास्ट लेटर आपका डबल्ड हुआ है. हाँ, लास्ट लेटर आपका डबल हुआ है. जैसे आपका रन है, रन. ठीक है, तो ये रन है, इसका डबल करेंगे अगर हम तो रनिंग. समझ में आ रहा है? लास्ट टू लेटर आपका डबल हो गया है. स्विमिंग. ठीक है, स्विम आपका है भाई साहब. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्विमिंग. तो आपका भाई साहब लास्ट टू लेटर देखो डबल हुआ है. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी वाला फॉर्मेट है. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला फॉर्मेट है, लास्ट टू लेटर्स आपके डबल हुए. और बोलो. जॉग, जेओजी होता है सिर्फ. हाँ ठीक है, जेओजी. ठीक है, तो ये हो जाएगा JOGGING. ठीक है, क्लियर है? और एनीथिंग एल्स? स्टॉपिंग. ठीक है, तो स्टॉप होता है भाई साहब आपका, इसको करेंगे तो स्टॉपिंग. वही दो लेटर हो गए भाई साहब, एक का दो लेटर हो रहा है. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक का दो लेटर हो रहा है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. कंप्लीट द फॉलोइंग चेन ऑफ वर्ब्स. एग्जामिन, ई से एमिट. ठीक है, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं भाई साहब, जैसे इरेज. ठीक है, एमिट लिख सकते हैं, इरेज लिख सकते हैं, सॉरी इरेज. हाँ, एनलार्ज, यस एनलार्ज. ओके, हाँ, एंड्योर. ओके, एंड्योर. फिर एम्बैरस, एनलाइटन. ठीक है, ओके. तो जैसे एमिट का टी है, टी से क्या लिख सकते हैं भाई साहब बताइए? हाँ, ट्रेन लिख सकते हैं, टीच लिख सकते हैं. हाँ, टेक भी लिख सकते हैं, टेक लिख सकते हैं. देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इंटेलिजेंट लिखे ना. एक ई इधर इस्तेमाल कर चुके हो, एक ई इधर इस्तेमाल कर चुके हो, एक और ई इधर आएगा. ठीक है, मतलब आपके पास उतना स्टॉक में वर्ड होना चाहिए. बार बार ई को यूज करना चाहते हो करो, लेकिन उतना तुम्हारे स्टॉक में ई वाले वर्ब्स होने चाहिए. यहां तो हमने लिख दिया, लेकिन शायद एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद ना आए. तो चॉइस ऑफ वर्ड जो आप करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि आपका तालमेल बने. ऐसा नहीं कि बस अब लास्ट तक कुछ बचा ही नहीं. ठीक है, ओके. तो ट्रेन, टेक, टीच हो गया. यहाँ पे अगर ई से दूसरा बनाना तो इसमें से उठाकर बना दो. ठीक है, ओके. जैसे अगर आपका एन है तो एन का क्या हो जाएगा बोलो? एन का बोलो. हाँ,
नोट, ठीक है भाई साहब, नोट। बोलो और रूड होने को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। डोंट फोर्स मी टू बी नेस्टी विथ यू, ठीक है, तो नेस्टी, ठीक है। और बोलो भाई साहब, नास्टी एक वर्ड हो गया ना, आप रूड हो रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। और बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। चलो आगे सोचना भाई साहब। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज, ड्रॉप आउट। तो जैसे आप लिख सकते हो भाई साहब, बिल गेट्स वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है। बिल गेट्स वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या आप बोल सकते हैं ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टीम, ठीक है। सो ड्यू टू हिज बैड परफॉर्मेंस, ड्यू टू हिज बैड परफॉर्मेंस सलीम वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टीम, ठीक है। ड्यू टू हिज बैड परफॉर्मेंस सलीम वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टीम। क्लियर, क्लियर भाई साहब, ओके ओके ओके। पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग, अगेन शाइनिंग, ठीक है। आपका भाई साहब प्रेजेंट पार्टिसिपल जरून या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जरून या प्रेजेंट कंटिन्यू, जिस पे सब ऐसा वो वर्ड होंगे जो आईएनजी से एंड करते हो, सिंपल, ठीक है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ईदर ऑफ द टू गिल्टी, इज होगा या आर। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर प्लूरल है, प्लूरल ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना, तो यहां पे इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों में से कोई एक, तो एक बोल रहे हो तो सिंगुलर हो गया ना भाई साहब, वहां पे आर नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ईदर ऑफ द टू इज गिल्टी, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा, ओके। फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल, पास्ट पार्टिसिपल बोल रहा है, रन का नहीं होगा भाई साहब, रंड नहीं होगा, नो, रन कोई वर्ड नहीं होता। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पास्ट में जाना है, मतलब यहां पे ईडी होगा, आईएनजी नहीं होगा। आईएनजी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हाँ, ड्रॉप, हाँ ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका DROPPED, ठीक है, ड्रॉप से बना है भाई साहब, आपका लास्ट लेटर डबल हुआ है। और बोलो भाई साहब, किसी गाड़ी ने धक्का मारा जोर से तो हम बोलते हैं ना द व्हीकल रैम्ड, तो ये हो जाएगा आपका रैम्ड, ठीक है। और बोलो भाई साहब, हाँ क्लोज नहीं, नहीं क्लोज में आपका डबल नहीं हो रहा ना, हाँ स्टॉप, हाँ स्टॉप हो सकता है, क्लोज में डबल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप। जैसे क्लोज आप बोल रहे हो ना, क्लोज, लेकिन यहाँ पे CLOSED ये पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन यहाँ पे लास्ट लेटर आपका डबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा पास्ट पार्टिसिपल आप सही है, ये पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है, यहाँ पे आपका डबल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल नॉट क्वालिफाई। हाँ और बोलो भाई साहब। मेरे को भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, चलिए। पंक्चुएट द फॉलोइंग, यू हैव नेवर हेard ऑफ बैक, ही आस्क्ड, ठीक है, यू हैव नेवर हेard ऑफ, एक्चुअली बैक एक उसका नाम है, ये आपका शायद आइंस्टीन के उसमें था ना, ओके। तो यू हैव नेवर, never heard, you have never heard of that, क्योंकि आस्ट है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है, कॉमा ही आस्ट, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट, ही आस्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। फाइंड आउट फोर हिडन वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट फोर लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, हाँ नेशन, ओके चलिए भाई साहब, नेशन हो गया। क्लेम, क्लेम हो जाएगा भाई साहब, क्लेम। और चार निकले ना, हाँ प्रोक्लेम, हाँ प्रोक्लेम एक आ जाएगा, प्रोक,
लेम, मोशन, ओके, MOTION है ना भाई साहब, सब MOTION, ओके। नोशन हो जाएगा, नोशन, NOTION। और बोलो भाई साहब, हाँ, लोशन भी हो जाएगा ना, LOTION, हाँ। लोकेशन हो रहा है क्या, CA, हाँ ठीक है, LOCALOCATION, हाँ लोकेशन हो रहा है भाई साहब। और हाँ, LOCATE हो रहा है क्या, हाँ हाँ, है ना, टी है तो ई नहीं है, हाँ ई नहीं है। प्रमोशन हो रहा है क्या, प्रमोशन, PROMOTION, प्रमोशन हो रहा है भाई साहब, है ना, बहुत सारे वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचर्स अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। ज्योति, ऑल द ग्रेट, एरर पॉइंट आउट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, हाँ। टीचर्स का टीच हो जाएगा, क्यों टीचर्स का टीच हो जाएगा भाई साहब, टीचर्स का टीच हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपने प्लूरल यूज किया है। जब भी आपका प्लूरल होगा तो ये सब्जेक्ट आपका, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन्वेंशन, ठीक है, सब में देखो आई एन है, सब में आई एन है, आई एन, ये हो गया भाई साहब, आई एन, आई एन। डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे वी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे की है, क्यू है, तो आपका पहला क्या आ जाएगा, डी, है ना, तो इन डिस्प्यूटेबल, ये आ गया पहला डी। EFGHIJKLMNQRQ, आ गया, तो भाई साहब आपका आ गया इनक्यूजिटिव, ठीक है, क्यू। फिर RST, इंटरैक्शंस, इंटरैक्शंस, UV, ये आ जाएगा आपका इन्वेंशन, दिस इज बेसिकली इन्वेंशन, ठीक है। तो इन ये आपका भाई साहब करेक्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो आपका डी, डी के बाद आएगा आपका क्यू, क्यू के बाद आएगा आपका टी, टी के बाद आएगा आपका वी। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, कॉल, हाँ, लार्ज, लार्ज वर्ब कहां है, लार्ज इज नॉट अ वर्ब, हाँ, लैंप इज नॉट अ वर्ब, नाउन है, हाँ, क्या बोला, लर्न होता है, हाँ लर्न हो सकता है, लर्न, ठीक है, हाँ। फिर एन से, लर्न हो सकता है, लिम्प, लंगड़ा के चलना, ठीक है, लिम्प, और ल्योर हो सकता है, किसी को लालच देते हैं आप, ल्योर, ठीक है, लव हो सकता है, हाँ भाई साहब, जिसमें आप निमज्जित हैं भाई साहब, दिस इज ऑल्सो वर्ब। और बोलो भाई साहब, एनीथिंग एल्स, अपलॉड का लॉर्ड, ठीक है, LAUD, मतलब किसी के लिए ताली बजाना, ठीक है, ये हो सकता है। बोलो भाई साहब, चलिए यहां पे अगर एन, एन को लिया जाए तो एन से क्या वर्ब हो जाएगा, हाँ, नोट, चलिए भाई साहब नोट, ठीक है, ई से भाई साहब एमिट, इरेज, हाँ, अर्न, हाँ अर्न भी हो सकता है, अर्न भी हो सकता है, वर्ब है ना, अर्न हो सकता है, यस हो सकता है। और बोलो भाई साहब, अगर पी होता तो, अगर पी होता तो परजुएट, किसी को आप भाई साहब भड़का रहे हैं, ठीक है, परजुएट, प्रॉमिस, ठीक है, ये सब आपके वर्ब्स हो जाएंगे। डी अगर होता तो डी, हाँ, क्या बोला, डांस, हाँ डांस हो सकता है, डांस, डिस्ट्रक्ट, डिसीव,
ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं यहाँ पे। ई से तो काफी आपको वर्ड मिल रहे हैं। टी, टी अगर होता तो, हाँ, टीच, ओके, टीच, ट्रेन, ठीक है। सबके पास डिक्शनरी है क्या? एक घर में जाकर ऐसे चार चार वर्ड सबके देख लेना। एक ए वर्ब, ठीक है, ए से स्टार्ट होते हुए, बी से स्टार्ट होते हुए, ऐसे लेकर जेड तक। इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चार चार वर्ड सबका देख लेना। ओके, मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड, अ नाउन एंड एज अ वर्ब। इस एक वर्ड को एज अ नाउन भी यूज करना है और एज अ वर्ब भी यूज करना है। बताइए। तो ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है? नहीं, नाउन होगा। अगर मैं बोलूं कि इट्स माई ड्रीम टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर, तो ये ड्रीम क्या है? दिस इज बेसिकली अ नाउन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ड्रीम टू बिकम अ फुटबॉलर, ठीक है, ही ड्रीम्स टू बिकम, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, दिस विल बी नाउन। और वर्ब क्या हो जाएगा, बोलो वर्ब। नहीं, ही ड्रीम्स टू बिकम फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉलर, ये वर्ब होगा, सॉरी। ये काम कर रहा है ना भाई साहब यहाँ पे, ये वर्ब होगा, ठीक है, दिस विल बी अ वर्ब। और बोलो, ही सॉ गॉड इन, उलट गया तू? अच्छा, अच्छा हुआ, मतलब तेरे सामग्री गिरी, तू नहीं गिरा। ही सॉ गॉड इन हिज ड्रीम्स, सो रहा है तू? हाँ, ओके। ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। ही ड्रीम्स टू बिकम अ फुटबॉलर, ये हो गया वर्ब। ही सॉ गॉड इन हिज ड्रीम्स, तो ये हो जाएगा आपका नाउन, दिस विल बी नाउन, ठीक है, क्लियर है। जहां पे कोई काम कर रहा है, जैसे ड्रीम भी एक काम है ना, ड्रीम करना भी। ही ड्रीम्स टू बिकम अ फुटबॉलर, सो दिस विल बी वर्ब। ही सॉ गॉड इन हिज ड्रीम्स, तो ये हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है, ओके। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, रीराइट द सेंटेंस विथ अ ट्री, क्या हो जाएगा बोलो? अ ट्री, अ ट्री बेयर of all leaves, a tree bare of all leaves was seen by us, ठीक है। a tree bare of all leaves was seen by us, clear है, okay। the dolphin will give me all I need, rewrite the sentence using present perfect tense, present perfect, नहीं गिविंग मी नहीं, गिविंग मी नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, वो कंटिन्यूअस में हो जाएगा। गिविंग लगा दिया तो आपने कंटिन्यूअस हो गया वो, नहीं। ये अभी किस में है, फ्यूचर में है, उसको आपको प्रेजेंट में करना है, तो विल की जगह पे क्या लगाएंगे? बोलो, हाँ। हैव के नहीं, हैव नहीं होगा, हैव सही मोड है, तो यहां पे आपका हो जाएगा द डॉल्फिन, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है ना। तो आप भाई साहब इसको आईएनजी नहीं लगा सकते, द डॉल्फिन हैज, गिव की जगह पे गिवन मी ऑल आई नीड, हो गया भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट, द डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड, ठीक है, क्लियर है। हैज मतलब अभी भी चल रहा है ना, कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। अगर हमने यहाँ पे हैड लगा हो गया था तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। तो डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड, मतलब उसने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था, ठीक है, दिस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इस जगह पे अपने हैड लगा दिया होता
तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। मेक अ वर्ड रजिस्ट्री ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड विथ मिलिट्री। हाँ, क्या क्या, आर्मी और मिलिट्री तो है ही, टेरिटरी, ओके, टेरिटरी और बॉर्डर, ठीक है। एम्यूनिशन, ओके गुड, एम्यूनिशन, सोल्जर, यस सोल्जर, हाँ, वेपन्स, ओके, और अभी टैंक राइफल सब लाओगे तुम, ठीक है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। यहाँ पे और भी बहुत सारे, जैसे आर्मी में आपका नेवी होता है, ठीक है, नेवी होता है, एयरफोर्स, एयरफोर्स आप लिख सकते हैं, आपके इन्फेंट्री जो पैदल लड़ते हैं, ठीक है, इन्फेंट्री बोलते हैं हम इसको, ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन, कौन सा है भाई साहब सेंटेंस, उड़ गया भाई साहब सेंटेंस, फिर एक नरेशन का सेंटेंस उड़ गया, ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रॉबर्ट आस्क्ड जोआन, हाउ ओल्ड आर यू? I am 13 years old, she replied. How old she is, okay? Okay. So Robert asked Joanne, how old is she? How old is she? Robert asked Joanne, how old is she? She replied that she is 13 years old. ठीक है, okay. Make sentences of your own to show the difference in homophones. ये भाई साहब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। फीट, हाँ, फुटबॉल तो फीट से क्यों है, और कुछ फीट नहीं, यहाँ पे फीट मतलब आपका पैर की बात की जा रही है, मेजरमेंट नहीं। जैसे मीटर होता है आपका मेजरमेंट के हिसाब से, वैसा नहीं है ये, वैसा वाला फीट नहीं है, जैसे मीटर सेंटीमीटर नहीं है ये, ठीक है। तो फीट, और ये 6 फुट टॉल बोलते हैं हम, फीट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये फीट का भाई साहब, जैसे आप बोल सकते हैं इन विंटर्स वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड प्लेसेस हैव पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मतलब पैर सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे जगहों पे ऐसा लिख सकते हैं। या सम इचिंग डेवलप्ड इन माय फीट और आई वाज हर्ट इन माय फीट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फीट, यहाँ पे फीट मतलब कुछ उपलब्धि, ठीक है, जैसे FEAT, द किंग एंड हिज फोर्सेस फाइनली कॉन्कर्ड या अचीव्ड द फीट, अचीव्ड द फीट, ठीक है, अचीव द फीट, ठीक है, क्लियर है, कुछ अचीव करना मतलब फीट। रीराइट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव बीन वर्किंग, ये अभी कौन से सेंटेंस में है भाई साहब, वर्किंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है। आई हैव, आई, यहां पे क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, यहां पे क्या होगा भाई साहब, आई हैव मतलब अभी भी कर रहा हूं मैं, आई हैव वर्क फॉर अनिल, आई हैव वर्क फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि भाई साहब आपका तो यहाँ पे आपने ईडी लग गया तो क्या पास्ट टेंस हो गया, नहीं, पास्ट टेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मैंने यहाँ पे हैव लिखा है, अगर यहाँ पे हैड लिखा होता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता, ठीक है। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। Make 2 sentences of your own to show the difference in
graphs. Fine और fine. एक हाँ आई एम फाइन कौन सा सेंटेंस हो गया? ऐसा लिख सकते हो एवरीबडी generally replies that they are fine when asked about their well-being. ठीक है, अगर कोई हमारे बारे में पूछता है आप कैसे हैं तो हम बोलते हैं वी आर फाइन, है ना? ओके, फाइन यहाँ पे फाइन मतलब क्या है? बहुत जैसे फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, वैसा कुछ. तो जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं द चाइल्ड मेड द castle on the beach with fine grains of sand. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. हाँ 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 लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं फाइन, ये फाइन भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, द पुलिस द पुलिस imposes fine on bikers who don't use helmets. ठीक है, द पुलिस imposes fine on bikers who don't use helmets. ठीक है, ये सारे फाइन आपके अलग अलग है. देखो यहाँ पे फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब बहुत ही सूक्ष्म. ठीक है, बहुत ही फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड, जैसे जैसे मिट्टी जो होता है वो लंप में होता है ऐसे. ठीक है, तो फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब एकदम सूक्ष्म है. ठीक है, एवरीबडी जनरली रिप्लाइज दैट दे आर फाइन, हम अच्छे हैं. ये एक हो गया भाई साहब. दूसरा और तीसरा है आपका फाइन मतलब आपको पैसा जुर्माना भरना पड़ रहा है एज अ पनिशमेंट. ठीक है, तो ये सब अलग अलग मीनिंग्स के हैं. ओके, प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड. म्यूजिक, हाँ, सॉन्ग, साउंड, मेलोडी और ट्यून. ठीक है, और कॉन्सर्ट. ओके, कॉन्सर्ट और राग. नहीं नहीं नहीं, राग इज राग हिंदी वर्ड है. ये हाँ सिंगर. टोन्स बोल सकते हैं आप, टोन्स. ये राग का इंग्लिश ये रूपांतरण है. हाँ क्या क्या? फ्रीक्वेंसी, हाँ चलिए भाई साहब, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने हैं भाई साहब, सब उनका नाम लिख दो. गिटार, सितार, पता नहीं क्या क्या. ठीक है, पियानो, तबला. तबला नहीं लिख सकते. ठीक है, ओके. रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर देन. As soon as we went to a rocky beach, we saw the spread of the majestic ocean. We went to a rocky beach. हाँ, then we saw the spread of the majestic ocean. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको as soon की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको काट देंगे. No sooner, no sooner, no sooner we went to a rocky beach than no sooner we went no sooner we went to a rocky beach. ठीक है, than we saw the spread of the majestic ocean. हट जाएगा, कॉमा हट जाएगा, कॉमा की जगह पे देना है, कॉमा भी हट जाएगा. No sooner we went to a rocky beach than we saw the spread of the majestic ocean. Okay, I must tell the truth. Pick out the modal auxiliary verb and state its function. Must, तो यहाँ पे भाई साहब फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? हाँ, फंक्शन यहाँ पे क्या है? ऑब्लिगेशन. ठीक है, यस ऑब्लिगेशन. फंक्शन यहाँ पे है भाई साहब ऑब्लिगेशन, ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, फंक्शन इज ऑब्लिगेशन. ठीक है, ओके. यूज द फॉलोइंग वर्ड इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. तो वॉच मतलब जब आप किसी के वॉच के बारे में बात कर रहे हो तो वो नाउन हो जाएगा. ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हैं ही वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच, ठीक है, एन एक्सपेंसिव वॉच। तो ये आपका भाई साहब हो गया, आपने वर्ड वॉच को यूज किया है एज अ नाउन, ठीक है। ओके, ही वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच। अभी इसमें वर्ब में यूज कर रहा है, हाँ ठीक है। आई एम आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुडे। सच तो नहीं है, कल एग्जाम है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सेंटेंस में यूज करें, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुडे, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपने वॉच को यूज किया है एज अ वर्ब, ठीक है। हियर यू हैव यूज्ड वॉच एज अ नाउन, हियर यू हैव यूज्ड वॉच एज अ वर्ब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, begin the sentence with no other. Okay, so no other monument, no other monument in India is as beautiful as Taj Mahal. Okay? और no other monument is as beautiful as Taj Mahal in India, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा भाई साहब, ताज महल इज okay, more beautiful. Taj Mahal is more beautiful than any other monument, than any other monument in India. ठीक है, ताज महल इज ब्यूटीफुल देन एनी अदर मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। बताइए क्या करेंगे, हाँ बताइए। यहाँ पे एज सून एज को उड़ा दोगे, सिंपल। और यहाँ पे क्या लिखोगे, नो सूनर, नो सूनर द थीफ एस्केप द फैमिली इन, नो सूनर द थीफ एस्केप देन the family escaped, the family informed the police, ठीक है। no sooner the thief escaped than the family informed the police, ठीक है। change the following sentences into positive and comparative degree, it is one of the best decisions I have ever made। पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, देखो बेस्ट का पॉजिटिव क्या होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये होता है ना, ठीक है। तो आप सेंटेंस सोचो, अगर आपको गुड लिखना हो, मतलब पॉजिटिव डिग्री में कोई सेंटेंस इसी सेंटेंस में बना रही है, तो इनका कहना सही था, ठीक है। नो अदर डिसीजन, नो अदर डिसीजन मेड बाय मी इज एज गुड एज दिस वन, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं वैसा पॉजिटिव डिग्री। अभी बेटर बनाना है, बेटर, यहां पे बोलो, दिस डिसीजन मेड बाय मी is better than all decisions I have ever made, ठीक है। क्लियर है, ये आपका भाई साहब हो गया कंपैरेटिवली। आपको भाई साहब वर्ड जानना चाहिए, बेस्ट का कंपैरेटिव में बेटर होता है और आपका पॉजिटिव में होगा गुड, ठीक है। ओके, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इज फंक्शन, लैक ऑफ रेन कुड कॉज ड्राउट, कुड, ठीक है। कुड मतलब क्या है भाई साहब, कुड का बताइए फंक्शन, पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुड ऐसा हो सकता है कि ड्राउट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ पॉसिबिलिटी। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। तो आपको एज अ नाउन यूज करना है वाटर, और एज अ वर्ब यूज करना है, ठीक है। नाउन नहीं नहीं नहीं, जैसे अपन बोलेंगे अगर द द गार्डनर, द गार्डनर यूज्ड टू वाटर द प्लांट्स डेली,
ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये क्या है, वाटर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, दिस इज वर्ब, ठीक है, दिस इज बेसिकली वर्ब, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाँ जैसे आप बोल रहे थे नाउन के हिसाब से, वाटर इज एसेंशियल, water is essential for survival of life on earth, water is essential for survival of life on earth, this is basically as a noun, ठीक है, क्लियर है, ओके। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका कुड, और कुड में आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पिछली बार का कुड क्या था, पॉसिबिलिटी, ये वाला कुड क्या है, परमिशन ले रहे हैं ना आप उससे, ठीक है, तो यू आर टेकिंग अ परमिशन, डिपेंड करता है सेंटेंस पे किस तरह से एक मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है। पिछली बार का कोड आपने देखा, इट वाज अ पॉसिबिलिटी, रेन से ड्राउट हो सकता है, so that is a possibility, यहाँ पे आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ केस ऑफ परमिशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। एक मिनट, हाँ, आप लोगों का वैसा इंग्लिश का पेपर दे देता हूँ, बहुत ओवर क्यों, संयम लेना, ड्राइव प्रति हमें 60 सक्षम 32 कम